सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं बिहार से हूँ और मैं अपना मजबूरी नहीं बता रहा हूँ। बिहार में जब कोई लड़का पैदा होता है ना, तो लोग ये नहीं बोलते हैं कि आपके घर में लड़का पैदा हुआ है। सब लोग यही बोलते हैं कि आपके घर में मज़दूर पैदा हुआ है। मज़दूर, बेरोज़गारी हर प्रदेश में है, लेकिन बदनाम सिर्फ़ हम बिहारी होते हैं। अब जैसे कि हम सब कहीं न कहीं मज़दूर ही हैं अपनी लाइफ़ में, लेकिन बदनाम किसको करते हैं? जो डेली वेजेज़ पे काम करते हैं, उनको हम लोग बदनाम करते हैं। अब इसी मज़दूर को अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो उनको क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयी बोला जाता है, जो कि कॉर्पोरेट ऑफ़िस में होते हैं। उनको एसी में भी पसीने निकलते हैं। हम लोग 50 डिग्री में भी काम करके खुश रहते हैं। उनको कल की फ़िक्र सताती है, टारगेट की। हम आज का जश्न मनाते हैं। वो अलग की बात है कि रात को वो लोग इंग्लिश मार के सोते हैं, हम लोग बंटी बबली मार के सोते हैं। लेकिन खुद को मज़दूर नहीं मानते हैं। जैसे 1 मई आता है, मज़दूर दिवस पर हॉलिडे एन्जॉय करने के लिए, तो सबसे पहले वही व्यक्ति तैयार होता है, लेकिन खुद को मज़दूर नहीं मानता है। हम बिहारी लोग 1 मई को मज़दूर दिवस नहीं मनाते हैं। हम लोग जिस दिन चुनाव होता है, उसी दिन हम लोग को मज़दूर दिवस घोषित कर दिया जाता है। बिहार में फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग जो मौसमी मेढक होते हैं ना, वैसे निकलेंगे। मौसमी मेढक जो बारिश में निकलते हैं, टर-टर करते हैं, फिर बिल में घुस जाते हैं, जैसे बारिश खत्म होता है। उसी तरह चुनाव में निकलेंगे, 1 महीना पूरा टर-टर करेंगे, जैसे चुनाव खत्म हो 5 साल के लिए वो बिल में घुस जाएँगे। पहले क्या होता था कि हमारे पूर्वज लोग थे, जो बड़-बुजुर्ग लोग थे, वो लोग थोड़ा कम पढ़े-लिखे लोग थे। तो इलेक्शन कैंपेन के टाइम में उनको मूर्ख बनाया जाता था। तो उनको कैसे मूर्ख बनाया जाता था? एक नेता आते थे, कुर्ते के ऊपर गंजी लगा लेते थे, बोलते थे देखो छोटका जाति बड़का जाति को दाब दिया है। एक हाथ में आलू लेकर आते थे, एक हाथ में परवल लेकर आते थे। बोलते देखो ये आलू है, वो हमेशा आता है और परवल सीज़नली आता है। वो व्यक्ति 15 साल बिहार में राज किया। अब उसके बाद हम लोग हुए, थोड़ा पढ़े-लिखे लोग हुए, तो हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से मूर्ख बनाया जाता है। हम लोग को पैकेज देकर मूर्ख बनाया जाता है इलेक्शन के टाइम में। हम लोग को पैकेज दे, जैसे बिहार के चुनाव आया, 1.25 लाख करोड़ बिहार के लिए आवंटित हो गया, 2 लाख करोड़ बिहार के लिए आवंटित हो गया। लेकिन मुझे लगता है जो ये पैकेज होता है ना, न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पेपर में ही रहता है। जनता को दिखता नहीं, धरातल पर दिखता ही नहीं है। और हम बिहारी लोग बहुत सम्मानी लोग होते हैं। बाहर जाकर गाली सुन लेंगे, जैसे अपने राज्य में आएँगे ना, तो जाति हारना नहीं चाहिए भाई। जाति के ही वोट जाएगा। और विकास की क्या बात है, आज नहीं तो कल चला आएगा, ये हम लोग का भरम है। बिहार में विकास मिस्टर इंडिया के घड़ी की तरह हो गया है। सिर्फ नेता लोग को दिखता है, आम जनता को नहीं दिखता है। बिहार के बाहर आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ लोग एक बिहारी दिखा नहीं, उनके पहले मन में सोच जाता है कि ये मजदूर ही होगा। मैं रास्ते में कल आ रहा था, मेरे साथ एक घटना हुआ। एक लड़की मिली मुझसे मेरा नाम पूछी, मैं अपना नाम बता दिया। उसके बाद बोलती है कहाँ से हो? मैं बोला मैं बिहार से हूँ। बोलती काम करोगे, मेरे घर पर चलोगे? मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया। पहले एक ऐड आता था ना, बेटा मन में लड्डू फूटा, वो वाला स्थिति हो गया था। मैं बोला हाँ चलूंगा, चलो क्यों नहीं चलूंगा। घर पर लेके गई तो घर में नहीं, घर के पिछवाड़े चलो। मैं घर के पिछवाड़े गया तो अपना मालवा रखा हुआ था। बोलते भैया कितना दिन में इसको साफ कर दोगे? हुंडे बताओ, मैं दिहाड़ी पर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। अब इनको लगता है कि जो आर्यभट्ट थे ना, वो कहीं मजदूरी कर रहे थे, जमीन खुदाई से उनको 0 मिला है। उनको ये भी लगता है कि जो हमारे बिहार का सीएम है ना, वो पार्ट टाइम ही सीएम है, फुल टाइम एलएनटी के साइड पर मजदूरी करते हैं। अगर कहीं आप जा रहे हैं, रास्ता में अगर बिहारी मिल गया, आप उससे बात करना चाहते हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ये मत समझिएगा कि उसके अंदर आरोगेंट एटीट्यूड आ गया है। हाँ, उसको लगेगा उसके गुटखे के वैल्यू से आपका बात का वैल्यू ज्यादा है, तो थूका जरूर बात करेगा। जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं, बहुत इतना मेहनत करते हैं, उनको एनर्जी कहाँ से आती है? आपने कभी सोचा है? उनको एनर्जी आती है दाने दाने में केसर के दम से। एक पुड़िया खिलाओ, 7 मंजिल चढ़ाओ, बिना कुछ बोले ही चढ़ जाएंगे, क्योंकि खाने के बाद बोलने का ऑप्शन नहीं रहता है। उनको लगता
लगता है कि 20-25 रुपए में हम केसर खा रहे हैं, जबकि केसर का मार्केट वैल्यू है 3 से 4 लाख रुपए पर केजी का। एक मेरा दोस्त है, वो भी बहुत खाता है दाने दाने में केसर का दम। उसके घर वाले परेशान हो गए। जब उसका शादी हो रहा था ना, तो जैसे लड़की की विदाई होता है, तो लड़की के मम्मी पापा आकर बोले कि देखो मैंने बहुत नाजुक हाथों से पाला हुआ है इसको, थोड़ा ध्यान रखना, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, खाना ख्याल पर ध्यान रखना। बोला कि टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बेटी को जो खाऊंगा उससे कीमती चीज खिलाऊंगा उसको। तो आज वो विमल खाता, अपनी पत्नी को रजनीगंधा खिलाता है। अब क्या है कि उसके घर वाले परेशान हो गए। एक दिन आकर मुझसे बोले कि देखो बेटा थोड़ा समझाओ, तुम दोस्त हो, तुम जैसे समझा सकते हो मैं नहीं समझा सकता हूँ, समझाओ थोड़ा कम खाया करे, दिन भर खा काम वाम करता रहता है, कोई बात नहीं, कैंसर वगैरह हो जाएगा, समझाओ उसको। मैं थोड़ा अपने तरीके से समझाने की कोशिश की उसको, थोड़ा प्रॉफिट लॉस दिखाकर। तो मैं उसको उसके पास गया और मैं उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि सुन, ये जो खाता है दाने दाने में केसर का दाम, दिन का कितना खा जाता होगा? तो बोलता है दिन के नहीं खाते हैं ना, तो लगभग 30 से 35 रुपया के खा लेते हैं। बोले ठीक है, 30 से 35 रुपया खा लेते हैं। साल का कितना खाता होगा? तो बोलते साल का नहीं खाते हैं ना, तो लगभग 35 से 30 हजार का हम खा लेते हैं। तो बोले चलो ठीक है। कितने साल से खा रहा है? तो बोला मैं लगभग 10 सालों से खा रहा हूँ। तो बोलते ठीक है, 10 साल से खा रहा है, 10 साल में कितना खाया होगा? तो बोला कि 10 साल में नहीं खाए होंगे ना, तो 3 से 4 लाख रुपया के खाए होंगे। तो मैंने बोला सुन, ये 3 से 4 लाख रुपया बैंक में डालता, एफडी करता या कोई बीमा करता, वो पैसा दुगुना होता, तुम्हारे पास खुद का बंगला होता, गाड़ी होता। पैसे मेरे मुंह की तरफ देखा और बोलते आप खाते हो? मैं बोला नहीं, मैं तो सुपारी तक भी नहीं खाता हूँ। तो बोलते आपका बंगला आपका गाड़ी किधर है? बड़े आए मुंह बनाने के।